नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। पिटाई के बाद युवक ने प्रेमिका की मांग में भरा सिंदूर। प्रतापगढ़ में प्रेम विवाह से नाराज परिजन पर मारपीट का आरोप, युवक हुआ घायल। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में प्रेम विवाह को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद शुक्रवार को हिंसक हो गया। वहीं आरोप है कि युवती के परिजनों ने युवक के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी दौरान युवक ने अपनी प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जानकारी के अनुसार शाहपुर निवासी अमर बहादुर और करीना देवी पिछले 8 वर्षों से एक दूसरे को जानती है। दोनों के बीच प्रेम संबंध था। दोनों के बीच 9 फरवरी 2026 को कोर्ट मैरिज की थी। करीना का आरोप है कि उसके परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे और उन्होंने पहले भी उसे प्रताड़ित किया था। करीना के मुताबिक वो अपने पति अमर से मिलने उसके घर पहुंची तो उसकी जानकारी होने पर उसके परिजन के लोग वहां पहुंच गए। आरोप है कि इसके बाद घर में घुसकर अमर और उसके बीच बचाव करने पहुंचे दोस्त को लाठी डंडे लोहे की पाइप से हमला कर घायल कर दिया गया। हमले में अमर और उसका दोस्त घायल हुआ है। अमर के सिर में गंभीर चोट लगने से मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सौरभ हत्याकांड अब बड़ा मुद्दा बन गया। 40 घंटे बाद भी नहीं हुआ अंतिम संस्कार। प्रतापगढ़ में परिजन 10 मांगों पर अड़े, मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग। प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र के सिंधौर गांव में आपूर्ति विभाग के संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर सौरभ विश्वकर्मा की हत्या के करीब 40 घंटे बाद भी शनिवार शाम तक अंतिम संस्कार नहीं हो सका। परिजन शव घर पर रखकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे। उनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक वह अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। 30 वर्षीय सौरभ विश्वकर्मा हरिहरपुर सिंधौर निवासी मोतीलाल विश्वकर्मा के सबसे छोटे बेटे थे। वह लालगंज स्थित पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। गुरुवार रात बाइक से घर लौटते समय लक्ष्मणपुर के पास कुछ लोगों ने उन्हें घेर कर मारपीट की। गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के पिता ने कई लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। शुक्रवार सुबह मुख्य आरोपी अवधेश तिवारी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शनिवार सुबह सौरभ तिवारी और घटना में शामिल बताए जा रहे मिंटू उपाध्याय को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशासन ने आरोपी से संबंधित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर भी कार्रवाई की। जांच में अनियमितता और खाद्यान्न कम पाए जाने पर एसडीएम लालगंज ने डांडी ग्राम सभा की कोटे की दुकान को निलंबित कर सील कर दिया है। जिला पूर्ति विभाग की ओर से दुकान सीज कर दी गई। कार्रवाई के दौरान सीओ लालगंज राजीव द्विवेदी मौके पर मौजूद नजर आए। वहीं अंतिम संस्कार से इनकार के बीच मृतक के घर पर राजनीतिक और सामाजिक नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। विश्वनाथगंज विधायक जीतलाल पटेल, रानीगंज विधायक आर.के. वर्मा समेत विश्वकर्मा समाज के कई नेताओं ने परिजनों से मुलाकात की, उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। परिजनों का कहना है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी, कड़ी कानूनी कार्यवाही, परिजनों की सुरक्षा, शस्त्र लाइसेंस, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और जमीन देने के साथ कई मांगे रखी। इसके अलावा आरोपियों से जुड़े कथित अवैध भट्टे और स्कूल पर कार्यवाही, राशन कार्ड का लाइसेंस निरस्त करने, आरोपी के शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की मांग की गई है। कहाँ संस्कार के लिए तैयार है सर? नहीं, अभी नहीं। क्यों, क्या रीजन है? क्या अभी कुछ मांग ही नहीं पूरा हुआ। हाँ हाँ कर रहे हैं, कोई अभी पक्का नहीं। कोई पक्का नहीं है। कोई बड़ा अधिकारी आपसे मिलने आया? कोई नहीं आ रहा। कितनी देर हो गया ये बॉडी को यहाँ पर रखे हुए? परसों शाम। लेकिन अभी खबरें आ रही थी कि परिजन तैयार हो गए हैं, दाह संस्कार कर देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो क्या ये परिजन तैयार थे? आपके परिवार से कोई ऐसा व्यक्ति था? हाँ कोई बात हो रही थी, लेकिन अभी नहीं लेके जाएंगे। समय कहाँ है? मतलब आप मांगे पूरी होने के बाद ले जाएंगे या समय हो जाएगा कल सुबह आप जा सकते? पूरी हो जाएगी जब लेके जाएंगे। अब ये जो जिस तरीके से रवैया देखने को मिल रहा है प्रशासन का, बहुत ढीला पूरा, तो क्या कब तक इंतजार करेंगे आप ऐसे? क्या करेंगे, अब तो जो होना था हो ही गया। और एक दिन कुछ मांगे हैं। 4 महीने के पहले प्रोग्राम हुआ था, उसमें आए थे गाली गुप्ता दिए 4-5 फायर यहाँ पे फायर मारे, रिपोर्ट किया थाने में। कोई पूछा ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं, कभी आया ही।
प्रतापगढ़ के रानीगंज में स्कूल चोरी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, स्टेपलाइजर, टुल्लू और प्रिंटर बरामद। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के रानीगंज क्षेत्र में स्कूल में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से चोरी का स्टेपलाइजर, पानी का टुल्लू और प्रिंटर बरामद किया गया। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान राजापुर देवी पट्टी निवासी सुरेश मिश्रा 37 वर्ष, दुर्गागंज जयरामपुर निवासी मिथुन विश्वकर्मा 28 वर्ष के रूप में हुए। इन्हें धोबियान तालाब हुसैनपुर के पास से गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। सौरभ विश्वकर्मा हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार, प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश में इंटर कॉलेज के पास की गई घटना। वहीं प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र में सौरभ विश्वकर्मा हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन पर पुरानी रंजिश के चलते 13 अगस्त की शाम युवक के साथ लाठी डंडे और सरिया से मारपीट का आरोप है। इन सभी मामलों में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते 2 को और गिरफ्तार किया, जिसको मुखबिर की सूचना पर शनिवार को गिरफ्तार किया, जिसमें से सौरभ पुत्र संजय तिवारी उर्फ बड़े तिवारी 20 वर्ष, संजय कुमार उर्फ मिंटू उपाध्याय 34 वर्ष, दोनों निवासी डांडी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। लव मैरिज के 1.5 महीने बाद युवक की हत्या, प्रतापगढ़ में बयान दर्ज कराकर कोतवाली से लौटते समय हमला, 6 साल से था अफेयर। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में प्रेम विवाह को लेकर शुरू हुआ विवाद युवक की मौत तक पहुंच गया। मामदपुर बरई गांव निवासी शिवनाथ उर्फ मुन्नू यादव की प्रयागराज में इलाज के दौरान शुक्रवार को मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर पत्नी अर्चना यादव ने अपने चाचा समेत परिजनों पर सुनियोजित तरीके से हत्या करने का आरोप लगाया। गाँव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दी गई है। परिजनों ने शनिवार सुबह अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी, सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस, आर्थिक मदद, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, तभी अंतिम संस्कार किया जाएगा। चुनाव के समय राहुल टूरिज्म की तरह आते हैं। मंत्री नंदी ने कहा कि आतंकियों के साथ और देशद्रोहियों के साथ खड़े होना इनकी आदतों में शुमार। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी प्रतापगढ़ पहुंचे। वहीं पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित समारोह में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को 50,000 रुपए और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को 25,000 रुपए का पुरस्कार राशि प्रदान की गई। बच्चों की प्रस्तुतियों को मौजूद लोगों ने सराहना की। समारोह के दौरान मंत्री नंदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं होने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस नेता राजनीतिक लाभ के लिए बयानबाजी करते हैं। नंदी ने कहा कि देखिए, उनको केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है। उन्होंने अभी कहा कि 10 से 12 वर्षों के कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास को देखा जाए तो कांग्रेस नेताओं और राहुल गांधी की राजनीतिक में सनातन को लेकर विरोधी भाषा रवैया देखने को मिल रहा है। नंदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कभी जनेऊ धारण कर लेते हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, कभी चुनाव के समय टूरिज्म की तरह आते हैं, इसके बाद विदेश चले जाते हैं और उनका कोई पता नहीं चलता। प्रतापगढ़ देलूपुर थाना क्षेत्र पुलिस और स्वाट टीम ने एक चोरी का ट्रक बरामद किया है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर शनिवार दोपहर 11 बजे करीब संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान यह सफलता मिली है। पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चला रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देलूपुर पुलिस ने स्वाट टीम रंगौली कनिस्ता चौकी के सामने से बैरियर लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान प्रतापगढ़ की ओर से ट्रक आता दिखा, वहीं जिस पर BR03GA 7519 नंबर प्लेट लगी हुई थी। यह नंबर संदिग्ध प्राप्त हुआ। पुलिस ने ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक भागने लगा। टीम ने घेराबंदी कर ट्रक को रोका और चालक को हिरासत में लिया। पूछताछ में चालक ने अपनी पहचान सराय मकई निवासी हसरत खान उम्र 28 वर्ष के रूप में पहचान हुई। प्रतापगढ़ स्वतंत्रता दिवस पर एसपी ने किया ध्वजारोहण, वीर जवानों को सत नमन किया। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य पर पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया। आपको बताते चले कि जनपद प्रतापगढ़ में कोने कोने से ध्वजारोहण और तमाम प्रकार की तस्वीरें आई, जैसे देशभक्ति के गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिससे देशभक्ति का माहौल नजर आया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस लाइन ग्राउंड में भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने ध्वजारोहण किया। जनपद प्रतापगढ़ के कोने कोने से ध्वजारोहण और देशभक्ति के प्रति लोगों में उत्साह देखने को मिला। वहीं पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। देश के प्रति जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजाद कराया, उनको सत नमन करते हुए याद किया गया और भारत माता के जय गूंज से पूरा प्रतापगढ़ गूंजता नजर आया।
डंपर बचाने के चक्कर में चावल लदा ट्रक पलटा, गौरा के दुर्गागंज के पास खाई में गिरा, ड्राइवर क्लीनर सुरक्षित। आपको बताते चले कि गौरा ब्लॉक के दुर्गागंज स्थित नरसिंहगढ़ पुल के पास एक मोड़ पर चावल से लदा एक ट्रक खाई में जा पलटा। यह हादसा सामने से आ रही एक डंपर को बचाने के प्रयास में हुआ। गनीमत रही कि ट्रक में सवार ड्राइवर और क्लीनर सुरक्षित बच गए। जानकारी के अनुसार ट्रक नागपुर के लिए चावल ले जा रहा था। नरसिंहगढ़ पुल के पास मोड़ पर सामने से आ रहे एक डंपर को बचाने के चक्कर में वही ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। प्रतापगढ़ कोंडाउर थाना पुलिस ने अपहरण और पॉस्को एक्ट के मामले में फरार चल रहे 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी को राजापुर स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास से पकड़ा है। आवश्यक कानूनी कार्यवाही पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। शनिवार को उपनिरीक्षक ब्रिजेश कुमार की टीम ने वांछित अभियुक्तों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के बाद मुकदमे में वांछित चल रहे रोहित कुमार स्वर्गीय राम उदित निवासी बिजारा थाना कोंडाउर को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। प्रतापगढ़ एक युवक को अज्ञात वाहन सवारों ने मारपीट के बाद सड़क किनारे फेंक दिया। यह घटना कंधई थाना क्षेत्र के सरसीडी गेट के पास शनिवार शाम करीब 6 बजे हुई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। थाना कंधई प्रभारी आदित्य ने बताया कि घायल की पहचान महफूज के रूप में है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महफूज के साथ सुल्तानपुर जिले के शिवगढ़ थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते मारपीट की गई थी। इसके बाद अज्ञात हमलावर उसे वाहन से कंधई क्षेत्र में लाकर छोड़कर फरार हो गए। प्रतापगढ़ हदिवा थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में शौच के लिए गए एक 46 वर्षीय व्यक्ति की नदी में डूबने से मौत हो गई। यह घटना शुक्रवार को हुई। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरियापुर निवासी हरिलाल सरोज 46 वर्षीय पुत्र कलेश्वर शुक्रवार को अपने घर से लगभग 400 मीटर दूर नदी किनारे शौच के लिए गए हुए थे। परिजनों ने बताया कि नदी किनारे उसका पैर फिसल गया, जिससे वह गहरे पानी में डूब गए। सांप पकड़ने गए युवक को कोबरा ने काट लिया। युवक मोहम्मद शेराज की हालत गंभीर बनी हुई है। इलाज अस्पताल में चल रहा है। मोहम्मद शेराज सांप पकड़ने का काम करते हैं। अब तक हजारों सांपों को पकड़कर रेस्क्यू कर चुके हैं। शनिवार को दोपहर करीब 3 बजे उन्हें गांव में सांप निकालने की सूचना मिली थी। सांप पकड़ते समय उनको छोटी सी चूक के कारण कोबरा ने डस लिया। सांप के काटने के बावजूद भी उसे पकड़ लिया। इसके बाद स्वयं बाइक चलाकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बेहोश होने की स्थिति में आ गए थे। इसका इलाज कर रहे चिकित्सक डॉक्टर नीरज ने बताया कि शाम करीब 6 बजे मोहम्मद सिराज की हालत अभी भी गंभीर है। उन्हें एंटी वेनम की डोज दिया जा रहा है। डॉक्टर के अनुसार फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन उन्हें अभी खतरे से बाहर नहीं किया जा सका है। हाथीगढ़ पुलिस ने प्रेम विवाह के बाद हुए विवाद में शिवनाथ उर्फ मुन्ना यादव की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त बांस के डंडे बरामद किए, जबकि वारदात में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने भद्री रेलवे क्रॉसिंग के पास से वीरेंद्र कुमार यादव 30 वर्ष, जितेंद्र यादव उर्फ सत्येंद्र यादव 28 वर्ष निवासी मोहम्मदपुर बरई को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के कुटुलिया गांव में शनिवार को पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान लाठी डंडे से हमला किया गया, जिसमें एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुटुलिया के सनदेही निवासी एजाज सुत मुस्लिम ने जेठवाड़ा थाने में तहरीर दी है। तहरीर के अनुसार यह घटना 15 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे हुई। एजाज ने बताया कि उनके चाचा असलीम गाँव में अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी गाँव के कुछ लोग लाठी डंडे और लोहे की राड से उन पर हमला कर दिया। प्रतापगढ़ पट्टी कोतवाली क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। पति और उसकी प्रेमिका पर पत्नी को मारपीट कर छत से गिराने का आरोप लगा। इस मामले में पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। सपाचात गांव निवासी रीना विश्वकर्मा ने रविवार दोपहर 3 बजे पट्टी पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है। रीना के अनुसार उसकी शादी 13 साल पहले सपाचात गाँव में हुई थी। उसका एक 11 वर्षीय बेटा शिवांश है। रीना ने आरोप लगाया कि उसके पति का संबंध सुल्तानपुर जनपद की एक महिला से हो गया। शनिवार को पति उस महिला को घर लाया था। जब रीना ने इसका विरोध किया तो पति और उसकी प्रेमिका मिलकर उन्हें मारा पीटा और छत से धक्का दे दिया। प्रतापगढ़ बिजली बिल विवाद में विवाहिता से मारपीट, ससुर देवर पर आरोप, पति ने पुलिस को दी तहरीर। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के कोमिया गांव में बिजली के बिल के विवाद को लेकर विवाहिता से मारपीट की गई। आरोप है कि ससुर और देवर ने उसे पीटकर घायल कर दिया। पीड़ित के पति सूरज हरिजन ने शनिवार दोपहर 12 बजे पट्टी में इस संबंध में शिकायती पत्र दिया। शिकायत में सूरज हरिजन ने आरोप लगाया कि बिजली के बिल को लेकर विवाद में उसके पिता, उसके छोटे भाई, उसकी पत्नी नेहा के साथ मारपीट की, जिससे वह घायल हो गई।
पट्टी कोतवाली क्षेत्र के दोनाई गांव में जमीन विवाद को लेकर पड़ोसियों ने घर में घुसकर परिवार के 4 सदस्यों के साथ मारपीट की। इस घटना में मां, बेटी समेत 4 लोग घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने पट्टी कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार दोनाई गांव में पड़ोसियों के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। इस विवाद के चलते दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर पड़ोसी घर में घुस आए। परिवार के सदस्यों से मारपीट की। मारपीट में कुसुम देवी, जीतलाल, अंतिम और प्रीति को चोट आई है।